दोस्तों, ये तो आप भी जानते होंगे कि आपने भी अनुभव किया होगा कि कई बार आवश्यकता पड़ने पर हमारा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। हमारी विवेकशीलता लुप्त हो जाती है। हमारा ज्ञान हमारे आचरण में कैसे उतरे, हमारी बुद्धि प्रत्येक पल कैसे सजग रहे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सादर नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरणागत भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। असंतुष्ट मन सदैव अप्राप्त विषयों और अधर्म के मार्ग पर ही भटकाता है तथा जीवन भर शोकग्रस्त रखता है। संतोष ही शांति का दाता है, जो कि ज्ञान के आचरण में उतरने के बाद ही मिलता है, परंतु विषयों का मोह ज्ञान को आचरण में उतरने ही नहीं देता है। इसका एक विशेष कारण ये भी होता है कि हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते हैं। यदि सुन भी लें तो विषयों की आसक्ति की तीव्रता के कारण अनसुना कर देते हैं। वास्तव में हमारी अंतरात्मा ही हमारा सबसे बड़ा और निकट गुरु है, जो हमें सदैव सभी कर्मों में अच्छे बुरे उचित अनुचित का बोध कराती है और सटीक मार्गदर्शन भी देती है, जिसे हम विवेकशीलता के नाम से जानते हैं। प्रत्येक मनुष्य जब भी कोई कर्म करता है तो उसका विवेक अर्थात उसकी अंतरात्मा उसे उचित अनुचित का बोध अवश्य कराती है, परंतु भावनाओं की माया की प्रबलता ही ऐसी होती है कि हमारा ज्ञान और विवेक काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार आदि भावनाओं की सुनामी में तिनके की भांति बह जाता है। क्योंकि भावनाओं के वेग को संभाल पाना केवल हमारे पुरुषार्थ के वश में नहीं है। वास्तव में हमारी यही भावनाएं माया का मूल स्वरूप है, जो मानव मन को जीवन भर कठपुतली बनाए फिरती हैं। हमारे ही मन के भीतर निवास करने वाली इन भावनाओं की माया ही ऐसी है कि हमें जीवन भर इतना भी सोचने का अवसर नहीं देती है कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य शांति, प्रेम, आनंद, भक्ति और मोक्ष पाना है। इन भावनाओं को भगवान के अतिरिक्त कोई और नहीं जीत सकता है। इसलिए यदि इनसे पार पाना है, इनसे सुरक्षित रहना है, तो हमें इसके लिए भगवत सहारे की परम आवश्यकता है। इसीलिए मैं बार बार प्रत्येक पोस्ट में भगवान की शरणागति की प्रेरणा देता रहता हूँ, क्योंकि इसके अनंत लाभ हैं। प्रभु शरणागति की विशेषता ही यही है कि जब हम प्रभु शरण पा लेते हैं तो हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है, जिसके कारण अंतरात्मा की आवाज़ को हम स्पष्ट सुनते और आचरण में उतार पाते हैं, जिससे हम अपने जीवन के प्रत्येक कर्मों को धर्म अधर्म की तुलना पर तोलकर करने लगते हैं। अपने अच्छे बुरे कर्मों के प्रति विवेकशील हो जाते हैं, जिसकी सीख और ज्ञान देने हेतु ही निराकार प्रभु जी भी बारंबार साकार रूप में अवतार लेकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ है, जो हमें सदैव सत्य धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, जो कि मानव जीवन का मूल धन होता है। शेष भौतिक संपदाएं तो इस नश्वर तन के साथ ही छूट जाएगा। न धन साथ जाएगा, न तन साथ जाएगा, और ना ही तन के साथ जुड़े हुए रिश्ते नाते साथ जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारा अब तक का जीवन कैसा रहा ये भूल जाएं। भगवान सहज कृपालु और दया के सागर हैं। वह शरण में आए पापी से पापी आत्मा को भी अपनी शरणागति प्रदान करके शुद्ध बना देते हैं। इसलिए अब आगे का कर्म कर्तव्य भगवत मार्गदर्शन में हो जाए, हमारे लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। हमें भगवान की शरण मिल जाए, उनका सहारा मिल जाए, इसके लिए अपने हाथों में एक अंजलि जल लेकर संकल्प करें कि हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे विधाता, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, इस जगत के आधार हैं। गंगा जल को साक्षी मानकर अब अपनी जीवन नैया की पतवार आपके हाथों में सौंपता हूँ, मुझे आप ही संभालिए। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान की शरणागति का अर्थ है अपने मन का समस्त अहंकार परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देना, अर्थात अपने जीवन की डोर जगदीश्वर को सौंप देना। इसलिए समर्पण की प्रार्थना निष्पक्ष भाव से ही करना उत्तम होगा, क्योंकि समर्पण में अपने ज्ञान बुद्धि की श्रेष्ठता का भाव ही अर्पण करना होता है।
प्रभु जी रिश्ते भी निभाते हैं, यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो तो गुरु का भी। प्रभु जी हम सभी को अपना निर्मल आश्रय प्रदान करें। मंगल कामनाओं सहित सहृदय प्रणाम। जय श्री हरि।